तो हमें ट्रांसलेशन मेथड को इग्नोर करते हुए, हिंदी से इंग्लिश वाले मेथड को इग्नोर करते हुए सीधा सीधा एक बात पता होनी चाहिए, टेंस उस वर्ब को कहते हैं जो टाइम बताए। टेंस उस वर्ब को कहते हैं जो टाइम बताए। तो हमें बेसिकली हर टेंस की क्या आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, वर्ब। अब टेंस जब टाइम बताता है तो टाइम होता है तीन तरीके से। एक तो टाइम हमारा अभी प्रेजेंट है, एक जो हम जी चुके पास्ट, एक जो हम बनाना चाहते हैं। टाइम तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, हमें इन तीनों तरीके की वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं एक टेबल बनाऊंगी बोर्ड पे जिसमें मैं हर टेंस की वर्ब को लिख दूंगी। सबसे पहले आपको वो वर्ब्स अपने दिमाग में उतारनी है, उसके बाद कुछ ट्रिक्स की मदद से हम एरर और इंप्रूवमेंट्स करने सीखेंगे। टेंस का रूल वाला पार्ट आपको 70% के आसपास कॉन्फिडेंस देता है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो 80, 85, 90 तक का कॉन्फिडेंस आता है। 100% कॉन्फिडेंस टेंस का नहीं आता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पक्का अटक जाता है जो या तो रीडिंग बेस होता है या प्रीवियस ईयर में से आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, उसने कुछ घुमा दिया, टेंस में कंजंक्शन डाल दिया, टेंस में टैग डाल दिया, मिक्स होता है। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्लैरिटी 100% होगी, अगर प्रैक्टिस की कमी छोड़ोगे तो टॉपिक में कमी रह जाएगी। कहने की बात यह है, ठीक है। ट्रिक्स आपको करना जरूर सिखा देंगे कि करना कैसे होता है, पढ़ के एरर तक पहुंचना कैसे है, ये मदद जरूर कर देंगे रूल्स आपकी। अब रूल के बेस पे अगर मैं बात करूं तो या तो हमारा एग्जामिनर वर्ड्स के बेस पे एरर बनाता है, जिसे मैं वर्ड स्टाइल एरर करके आपको पढ़ाऊंगी, या हमारा एग्जामिनर फ्रेजेस की मदद से एरर बनाता है, जिसे हम फ्रेज स्टाइल एरर करके पढ़ेंगे, या हमारा एग्जामिनर इन दोनों से ज्यादा महत्व देता है कंडीशनल को। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस अगर टेंस में से पूछा जाए कि क्या सबसे ज्यादा आता है या क्या आने की संभावना है, हालांकि ये टॉपिक आजकल उतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर इसमें से आता है तो ज्यादातर बार क्वेश्चन किधर से पूछने की कोशिश की जाती है, कंडीशनल से। चौथी चीज जो बेटा पेपर में मिलेगी वो होंगी आपकी इमेजिनेशन। ये चार तो स्ट्रेट अवे स्टाइल होते हैं फ्रॉम टेंसेस। इसके अलावा वॉइस के चैप्टर से क्वेश्चन बना देता है टेंस का, यानी बेस यूज करेगा वॉइस का पर एरर होगा टेंस का, बेस यूज करेगा नरेशन का लेकिन एरर होगा टेंस का। तो आगे फिर मिक्सिंग वाले एरर स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिविजुअली टेंस के एरर ये चार स्टाइल में बनते हैं और हमने ये चारों सीखने हैं, पर ये चारों समझने के लिए पहले हमें इन सब के क्या आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। क्या हम यहां तक कनेक्ट हो गए हैं? ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन है बेटा, आपके दिमाग में फ्रेम क्लियर कर दिया, क्या है, कितना है, कैसे पढ़ना है, क्या आता है, क्या नहीं आता है।